और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भूमिका विधायकों की है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आगे पढ़ता हूँ। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हटाएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज़ एकजुट होनी चाहिए। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सदन में जो चर्चा हो जनहित के मुद्दों पर, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी टिप्पणी की है। जनता से जुड़े विषयों पर सदन सकारात्मक संवाद का केंद्र बने। सकारात्मक कार्यों के लिए हमारी आवाज़ उतनी ही बुलंद दिखे, इस दिशा में भी हमें निरंतर आगे बढ़ना है। हमारे आचरण से ही हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता प्रदर्शित होती है और इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमें दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भी खुद को आगे बढ़ाना है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने में, इसको आगे बढ़ाने में यहाँ पर उपस्थित सभी विधायकगण से मेरा ये अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य को ध्यान में रख करके हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है और उसको बल देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये लोकतंत्र जन्म जन्मांतर तक ये लोकतंत्र कायम रहे। यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी की गई है और उसमें इन 100 दिनों में जो नवाचारों का जो एक सिलसिला प्रारंभ किया गया, जो एक सोच के साथ कि विरासत के साथ विकास की ओर, कि जो हमारी जड़ें हैं वो और गहरी हों और मजबूत हों, क्योंकि जिस राष्ट्र की जड़ें मजबूत होती हैं, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो राष्ट्र उतना वटवृक्ष की तरह आगे बढ़ेगा। अपनी विरासत को पर हम गौरवशाली विरासत है हमारी, हमें उस पर गर्व है और इस गौरवशाली विरासत को के जो क्षण इस परिसर से जुड़े हैं, उस पर भी हमको काम करने की ज़रूरत है। शायद दिल्ली में कहा जाता है कि हेरिटेज तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा लिविंग हेरिटेज जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हो और लिविंग भी हो, तो वो हमारी विधानसभा दिल्ली का पहला उदाहरण बनने जा रही है। और देश की गिनी चुनी स्थान ऐसे हैं जो लिविंग हेरिटेज हैं, यानी कि जो अपना मूल कार्य आज भी कर रही है, लेकिन उसका एक अपना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। इसी परिसर में 24 अगस्त 1925 को देश के पहले लोकसभा स्पीकर श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने ओथ ली थी स्पीकर के रूप में, यानी कि वो चुने गए थे हमारे उसी परिसर में, उसी सदन में जिसमें हम सब बैठते हैं। और 1927 में 26-27 में जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ से उठ करके जब नया भवन बन गया और वहाँ चली गई, तो वहाँ उन्होंने 1930 तक स्पीकर के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि उनका पूरा कार्यकाल, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई और उनका कार्यकाल पूरा वहाँ पर हुआ। तो दोनों जो ये हमारे विरासत के ये जो हमारे जड़ें हैं, इनका जो संबंध है वो बहुत गहरा है। और इतना ही नहीं है,
पहले लोकसभा के स्पीकर को चुने हुए इस वर्ष पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं 24 अगस्त 2025 को। तो ये हमारी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे लोकतंत्र को रिकंसाइल करना, इंट्रोस्पेक्टिव उसके बारे में एक मंथन करना और उससे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि ये 100 वर्ष जो है वो भी एक उत्सव का एक केंद्र बने, उत्सव के रूप में इस 100 वर्ष को मनाया जाए। आप सबको जानकर के खुशी होगी कि इसी सदन में जहां आप बैठते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 5 घंटे जिन बेंचेस से हम और आप बोलते हैं, उन्हीं बेंचेस पर खड़े होकर 5 घंटे अपनी तकरीर दी थी 1918 में, 1919 में। और जब वो 5 घंटे बोल रहे थे तो जो विजिटर्स गैलरी है हमारी, जिसको आज एलजीज गैलरी कहा जाता है, उस गैलरी में महात्मा गांधी जी विद्यमान थे। 5 घंटे उनको सुनने के लिए आए थे। आप सोचिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिस विजिटर्स गैलरी में बैठ करके उस सदन में बोलने वाले सदस्य के विचारों को सुन रहे हैं, हमारा सौभाग्य है हम उसका हिस्सा हैं। और इस लिविंग हेरिटेज के सपने को भी हम पूरा करेंगे जिस पर हमने काम शुरू किया है। विरासत के साथ विकास, आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा सदन पूरा उखड़ा हुआ है, काम चल रहा है। और जब आप जुलाई में यहाँ आएंगे मानसून सत्र में, तो आप देखेंगे कि इसका एक नया रूप होगा और ये डिजिटल पेपरलेस दिल्ली विधानसभा बन चुकी होगी। और उसके लिए तेजी से काम हो रहा है और हम अपने टारगेट को समय पे अचीव कर लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जब आप आएंगे तो 500 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग चुका होगा और उस दिन हम सबको खुशी होगी जब सदन चल रहा होगा और उसमें चलने वाले एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लाइट सब सोलर पे चल रही होगी। तब ये दिल्ली की विधानसभा पूरे देश के सामने एक उदाहरण बन चुकी होगी। इसी तरह एक लंबी सूची है, सब पर बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड आएगी, इसमें सबका जिक्र है। अभी हर्ष जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपनी सहमति दी और वो यहाँ उपस्थित हुए। हम इतना कह सकते हैं कि सीएजी की जो बात की गई है, दिल्ली की असेंबली की जो प्रिविलेजेस की जो बात हम करते हैं, जो दिल्ली की असेंबली के जो सदस्यों के अधिकारों की हम बात करते हैं, वो और मजबूत होने चाहिए, वो और प्रभावशाली होने चाहिए। इसके लिए ये सदन अपनी एक जो इंटीग्रिटी है, अपनी जो सदस्यों की मेहनत है, और इसीलिए हमने सर्वश्रेष्ठ विधायक के भी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक की भी चयन करके उसकी घोषणा इसी 100 दिन के बीच में की है, और जिसके लिए भी अभी नियम भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। तो आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई, आप सब यहाँ पर आए। और हमने हर्ष जी आज के ही दिन, क्योंकि सबने जब ओथ ली थी तो उन ओथ लिए हुए भी 100 दिन हो गए, और आज रविंदर जी के लिए से हम शुरू करेंगे। आगे क्या वो आप बोलेंगे तो इतने आ जाएंगे। सभी विधायकों के जो चित्र हैं, जब उन्होंने ओथ ली थी तो वो मैं रविंदर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जब सदन में आपने ओथ ली उनको, और मोहन सिंह बिष्ट जी, सबके आ गए ना। हाँ, रविंदर जी को पहले करो।
तो फिर तभी कर लेंगे। चलो पहले तो रविंद्र जी से दिलवाओ फिर। देना तो आपको है ना। आओ इधर, तभी दिया जाएगा ना। देना आपको। देने वालों को डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब का है। चेहरे से किसी भी करते हैं। इधर कर देते लोग। तो रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 100 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है और एक लंबी और मोटी लकीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खींचनी है। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया गया। अब मैं दिल्ली विधानसभा के माननीय दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री श्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह को भाषण के लिए बुलाऊंगी। स्पीकर चलता है इसमें? आएगी फिर ठीक है। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 8वीं दिल्ली विधानसभा में 100 दिन पूरे होने पर, और सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सचिवालय कितने ही यादें संजोए हुए, जैसा कि आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, और एक हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्री, और चीफ साहब हमारे अभय वर्मा जी, और दादा जो कि हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, सभी बीच में हैं, और सभी विधायकगण, अधिकारीगण, हमारे डिप्टी मेयर साहब, निगम के आने वाले स्टैंडिंग कमेटी की शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, और ख़ास तौर पे मीडिया के बंधु। इस विधानसभा के अंदर 32 साल का इतिहास शायद मेरे भी जीवन में, और सोचा नहीं था कि इस विधानसभा में पिता के बाद मैं भी इस विधानसभा के इस कैबिनेट का मंत्री बनूंगा, और मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है। पर उससे भी अच्छी बात है कि जब सही हाथों में सरकार हो और सही हाथों में ये सेक्रेटरीएट आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी के हाथ में, क्योंकि किसी चीज़ को जीवंत करने के लिए वैसा व्यक्तित्व होना भी बहुत ज़रूरी है, और इस विधानसभा को जीवंत करने का काम जो आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने किया है, ये अपने आप में सराहनीय भी है। हम दिल्ली को संजोने की बात करते हैं,
दिल्ली को उसका वास्तविक स्वरूप लौटाने की बात करते हैं, इस दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की बात करते हैं, तो साथ में एक दिल्ली की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण कदम इस विधानसभा को जीवित करना भी जरूरी था। और वो जीवित जब ही हो सकता है जब इसका वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने आए। जैसे कि आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि बिजली सोलर से होगी,